सेक्शन 2 डेफिनेशंस ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एविडेंस लॉ का फाउंडेशन सेक्शन 2 की डेफिनेशंस हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 इन दिस अधिनियम अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मतलब जब तक किसी प्रोविजन का कॉन्टेक्स्ट अलग मीनिंग नहीं मांगेगा तब तक सेक्शन 2 की डेफिनेशंस पूरे एक्ट पर लागू होंगी। क्लोज ए कोर्ट कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस, ऑल मैजिस्ट्रेट और वो सब पर्सन जो लॉ के अंदर एविडेंस के लिए ऑथराइज्ड हों। इसमें आर्बिट्रेटर्स को एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि हर वो अथॉरिटी जो डिस्प्यूट डिसाइड करती है कोर्ट नहीं होती। आर्बिट्रेटर्स सिर्फ एग्रीमेंट के बेसिस पर काम करते हैं, इसलिए एविडेंस एक्ट पर अप्लाई नहीं होते। हरीश चंद्र वर्सेस त्रिलोकी सिंह 1957 सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि आर्बिट्रेटर इज नॉट अ कोर्ट अंडर एविडेंस लॉ। क्लोज बी कॉन्क्लूसिव प्रूफ, जब एक्ट किसी फैक्ट को दूसरे फैक्ट का कॉन्क्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर कर देता है तो कोर्ट उस फैक्ट को फाइनल मान लेता है और उसके खिलाफ कोई एविडेंस अलाउ नहीं करता। कॉन्क्लूसिव प्रूफ का मतलब है इररिबटेबल प्रिजम्पशन। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राधा कृष्ण सिंह 1983 कॉन्क्लूसिव प्रूफ के केस में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं होता है। क्लोज सी डॉक्यूमेंट, कोर्ट तब डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है जब कोर्ट बिलीव करे कि डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है या उसकी नॉन एग्जिस्टेंस इतनी इम्प्रोबेबल हो कि एक प्रूडेंट मैन उस पर एक्ट करे। कोर्ट एविडेंस को ब्लाइंड फेथ से नहीं मानता, वो ह्यूमन कंडक्ट और प्रोबेबिलिटी पर अप्लाई करता है। आर वर्सेस एक्सॉल 1866 रेलिवेंसी इज बेस्ड ऑन प्रूडेंट मैन्स लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी। Clause D document means any matter expressed or recorded on any substance by letters, figures or marks for recording information. It also includes electronic and digital records. आज डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ पेपर नहीं है, मोबाइल डाटा, ईमेल, सीसीटीवी, सर्वर लॉग्स, ये सब भी डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड होते हैं। अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर 2014 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर डॉक्यूमेंट्स एंड मस्ट फॉलो लीगल प्रोसीजर। अर्जुन पंडितराव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशन राव 2020 डिजिटल एविडेंस का एडमिसिबिलिटी कंपलसरी कॉम्प्लायंस से होता है। क्लोज ई एविडेंस Evidence includes oral evidence and documentary evidence. Oral evidence वो सारे statements including electronic statements made before court by witnesses related to facts under inquiry. Witness का कोर्ट में बोलना चाहे फिजिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू oral evidence होता है। State of Rajasthan versus Khemraj 2000 oral evidence is valid if given before court properly. Documentary evidence, all documents including electronic records produced for court inspection. लिखा हुआ या डिजिटल फॉर्म में जो कोर्ट को दिखाया जाता है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। बिपिन शांतिलाल पांचाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2001 Documentary evidence forms an important part of trial. Clause F fact. Facts includes two types, physical facts and psychological facts. Physical facts are perceived by senses. For example, weapons, blood stains, dead body or crime scene. Case law can be Ram Narayan Singh versus State of Punjab. Physical facts strongly corroborate oral evidence. Psychological fact.
Psychological fact are mental condition of a person. It includes intention, knowledge, good faith, fraud. Leading case was R versus Prince, 1875. Mental conditions like intention is a fact under evidence law. Clause G, fact in issue. Facts in issue are those facts from which existence or non-existence of any right, liability, or disability necessarily follows in a legal proceedings. फैक्ट्स इन इशू इज इक्वल्स टू केस का कोर क्वेश्चन. जब तक ये प्रूव नहीं होगा कि केस डिसाइड नहीं होगा. मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2002. फैक्ट्स इन इशू आर फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल ट्रायल. State of UP versus Raj Narayan 1975. This is most leading case. Only facts in issue and relevant facts are admissible. So we can conclude that सेक्शन 2 की डेफिनेशन सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये कोर्ट के डिसीजन के बेस पे होती हैं.